हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द फोकस क्लास पर। आज शुरू करते हैं हमारी दो चार वाली रेखी संधि क्लास 10 की, ठीक, जिसमें आज 3 का ए होगा हमारा, ठीक। प्रश्नावली 3A, नई किताब है NCERT की, ये वाली शायद इसके पास होगी, दिख रहा होगा, ठीक। पहला सवाल करते हैं। देखिए, पहले मैं इसकी दो चार वाली रेखी संधि के बारे में समझा दूँ। क्या होता है इसका सूत्र? होता है अभी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, ठीक। इसमें तीन रेखाएं होती हैं। सबसे पहले होती है समांतर रेखा, जो होती है समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या होती है? जिसकी दो रेखाएं रेल की पटरी के समान होती हैं और जो कभी भी आपस में नहीं मिलती, ये क्या होती है? हमारी समांतर रेखा। इनका सूत्र क्या होता है? A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं होता C1 बटा C2 के। और ये क्या होती है? इनका कोई हल नहीं होता, इनका कोई हल नहीं होता। इनका कोई हल नहीं होता है और ये असंगत है। क्या है ये? असंगत। दूसरी हमारी संपाती रेखा। संपाती रेखा, संपाती रेखा किसे कहते हैं? एक ही रेखा के ऊपर जो दूसरी रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं हम? संपाती रेखा। इसका सूत्र क्या होता है? A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2 के, बराबर होता है C1 बटा C2, ठीक। ये होती है अनेक हल होते हैं इसमें, अनेक हल। इस रेखा में क्या होते हैं हमारे? अनेक हल। तीसरी रेखा होती है हमारी प्रतिच्छेदक रेखा। प्रतिच्छेदक रेखा। प्रतिच्छेदक रेखा क्या होती है हमारी? ये होती है जो रेखाओं को आपस में एक दूसरे को काटती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? प्रतिच्छेदक रेखा बोलते हैं। इनका सूत्र होता है A1 बटा A2 बराबर नहीं होता B1 बटा B2 के, ठीक। अब इतनी बात समझ में तो मैं आगे सवाल कर देता हूँ, ठीक। देखो, पहला सवाल है हमारा, x और y का मान हमें निकालना है। दिख रहा है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 व x माइनस 2y बराबर 2 है, ठीक हो। हल कीजिए। क्या कर देंगे हम? इधर ले आएंगे ये विलोपन विधि से। 2x प्लस 3y बराबर 18, x माइनस 2y बराबर 2। यहाँ पे समान करने के लिए हमें क्या, इसे 2 से गुणा कर देते हैं, इसे 2 से और इसे 1 से। तो 2x प्लस 3y बराबर 18, ये 2x माइनस 4y बराबर 4। 2x से 2x गया हमारा, यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ये माइनस प्लस माइनस 7y बराबर 18 में से 4 घटाएंगे, कितने बचेंगे हमारे? 14। तो y का मान कितना हो गया? 2। कुणाल, y का मान कितना हो गया? 2, ठीक। y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, दिख रहा है तुम्हें? ये दिख रहा है हमारे को? साफ दिख रहा है? रखने पर समीकरण नंबर 2 कौन सी हमारी? ये हैगी 2x माइनस 4y बराबर 4। हमने y का मान निकाल लिया ना, 2x माइनस 4y बराबर 4। 4 दूनी 8, 2x माइनस 8 बराबर 4। ये माइनस के इधर आके प्लस का, 2x बराबर 4 प्लस 8,
2x बराबर 12, x का मान कितना हो गया भाई 6, x का मान कितना हो गया 6। तीसरे का वन, x प्लस वाई बराबर कितना है 14, x माइनस वाई बराबर कितना है 4। ठीक है, इसे कैसा करेंगे सर? कैसे करेंगे सर? देखो x गया यहाँ पे माइनस, ये प्लस, यहाँ पे माइनस, 2y बराबर हटा देंगे तो कितना चेंगे 10, y का मान कितना हो गया 5, y का मान समीकरण नंबर 1 में ये ऊपर दिख रहा है, पूरी समीकरण दिख रही है, रखने पर x प्लस 5 बराबर 14, x बराबर 14 माइनस 5, x का मान कितना हो गया सर? 9, x का मान कितना हो गया 9। ठीक है, अगला सवाल भी करने इसी प्रकार से, ये लंबा सवाल है, ये मैं करवाऊंगा, ये डिस्क कर देता हूँ। ठीक है, s माइनस टी बराबर 3, समीकरण नंबर 1, दूसरी शर्त, यहाँ पे मैं x की s है, यहाँ पे s की जगह पे मैं t मैं वो x लगा दिया, x बटे 3 प्लस y बटे 2 इक्वल टू 6। ठीक है सर, इसे कैसे करेंगे सर? 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा अभी 6, 2 एकम 2, 2x प्लस 3 एकम 3 y बराबर 6 बटे 1, ये क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x प्लस 3y इक्वल टू 60, कितने होंगे अभी 36, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसे हम विलोपन विधि से कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे में x माइनस वाई x माइनस वाई बराबर 2x प्लस 3y बराबर 36, इसे मैं कैसे गुणा कर लूँ भाई 6 से, और इसे 3 से। ठीक है, 6 कम 6x माइनस 6y बराबर 6 18, इधर कर लेंगे 3 दूनी 6x प्लस 3 9 y बराबर 36 108। ठीक है भाई, 6x से 6x गया हमारा, यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ये माइनस, कितने हो जाएंगे सर? 15 y बराबर 90, 15 छक्का 90, y का मान कितना आ गया 6, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर x माइनस y का मान है 6 बराबर 3, x बराबर किसका है माइनस के धरा के प्लस का, 3 प्लस 6, x का मान कितना हो गया 9। ठीक है, हो गया। अगला सवाल है हमारा 3 क्यों ले रहा है इसे y बराबर 3, ठीक, 9x माइनस 3y बराबर 9। देखिए इसे कैसे करेंगे हम सवाल को भी ध्यान समझिए, ये मैंने शुरू में समझाया था तुम्हें, रेखाएं कौन कौन सी संपाती समांतर और प्रतिच्छेद रेखाएं। तो प्रतिच्छेद रेखा किसे बोलते हैं? देखिए प्रतिच्छेद रेखा है कौन सी रेखा है? संपाती रेखा। कौन सी है ये? संपाती रेखा, क्योंकि देखो क्या सूत्र होता है A1 बटा A2
बराबर B1/B2 C1/C2। और संपाती में मैंने क्या बताया था, केवल सॉरी कोई हल नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से दे देंगे 3/9 बराबर 1/3 बराबर 3/9, 1/3 1/3 1/3 क्या हो जाएगा अभी इसमें, जिसमें संपाती नहीं, संपाती में क्या होता है अभी, अनेक हल, अनेक हल है। कौन सी रेखा है ये, संपाती। संपाती रेखा कैसा बोलते हैं, जो एक ही रेखा के ऊपर अनेक रेखाएं होती है, ठीक है भाई, समझ, ठीक है ना। रेस कर दे, आप लोग समझ गए। अगला सवाल करवाते हैं। हम्म, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ठीक। 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। देखो सर, इन सब में 0 0 है तो 0 काट दिया जाए, 0 0 0 से 0 0 से 0, ये समीकरण है ही नीचे। 2x प्लस 3y बराबर 13, 4x प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। इसे क्या कर लेंगे, इसे 2 से गुणा कर लेंगे और इसे कैसे गुणा करेंगे, 1 से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4x, देखिए 2 एकम 2, 2 2 तिया 6y, ठीक। 13 दूनी 26, ये वाली हमने 1 से गुणा करी है ना, तो इसको ये हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक। 4x प्लस 5y बराबर 23, ठीक है जी। 4x से 4x समान समान होने पर हम घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर कितना बचाएगा, बाई, 1 बाई, यानी कि बाई बराबर, घटाने पर कितना बचेगा, 3, बाई का मान कितना आ गया, 3। बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, बाई का मान कहाँ है भाई, ये हैगा, समीकरण नंबर 1 कहाँ है, ये हैगी। 2x प्लस 3 बाई का मान है हमारा 3 बराबर 13, 2x प्लस 3 तिया 9 बराबर 13, 2x प्लस 9 सॉरी बराबर 13, प्लस के इधर आके माइनस का, 2x बराबर कितना हो गया अभी, 4, तो x का मान कितना हो गया, 2, ठीक। अगला सवाल कराते हैं, कल कराते हैं, अगला सवाल है दूसरा। 2 अंकीय अंकों का योग कितना है हमारा, 15 है। माना इकाई का अंक है x तथा दहाई का अंक है y, ठीक है। बोला है 2 अंकों का योग 15 है और ये वास्तविक संख्या क्या हो गया भाई, 10x प्लस y, ठीक। पलटने पर क्या हो जाएगी, 10y प्लस x, ठीक। बोला है अंकों का योग, x प्लस y बराबर है 15, समीकरण नंबर 1, x प्लस y बराबर है समीकरण नंबर 1, ठीक है। बोला है 9 अंक कम हो जाता है, कितना हो जाता है भाई,
9 अंक कम हो जाता है। ये घटा देंगे तो 10x 9 अंक कम हो जाएगा ना, तो x 10x माइनस x प्लस 10y माइनस y बराबर 9। ठीक है, तो यहाँ से घटा देंगे तो 9x प्लस 9y बराबर कितना हो गया हमारा 9 हमारा y, लेकिन हमने यहाँ पे एक गलती कर दी, y माइनस 10y, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये माइनस 9x माइनस 9y बराबर 9। 9 से 9 काट देंगे, ठीक, तो x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1। समीकरण नंबर 2, x प्लस y बराबर 15, x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 1। x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 1। तो हमारा y से x काट दिया, x बराबर 2, x काट देंगे ना 2, y बराबर हटा देंगे तो 14। y का मान कितना आ जाएगा, अभी 2 से काट देंगे 7 बार, y का मान कितना हो गया 7। ठीक है, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ये है का x प्लस y का मान है हमारा 7 बराबर 15, x बराबर प्लस का इधर आके माइनस का 7, x का मान कितना हो गया अभी 8, x का मान कितना हो गया 8। ठीक, अब अगला सवाल करवाते हैं। रोको बच्चे।